आपसे एक सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है कि गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों कोई भी नेता चाहे तो जो पीड़ित है उसे न्याय दिला सकता है, लेकिन दोस्तों हमारे देश में ऐसी राजनीति चल रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति चल रही है, जो कि दूसरे समाज के लोग हैं उस पर वो खरी नहीं उतर रही हमारे देश की राजनीति। दोस्तों आपने देखा होगा कि गुजरात में इलेक्शन होने वाला है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जोर शोर से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों हमने बहुत बार आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके बारे में आपको बहुत सारी न्यूज़ दिखाई, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर ईडी का छापा पड़ा था। तो ईडी के छापे के बाद फिर वो गुजरात गए, फिर आए, फिर मनीष सिसोदिया को ईडी ऑफिस पे बुलाया गया और फिर ज़ोर शोर से यात्रा निकाली गई ईडी ऑफिस तक कि और न्यूज़ भी चलाई गई कि आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं। हमने ये सब आपको दिखाया और दिखाना भी चाहिए हर पत्रकार ने कि विपक्ष के साथ में सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, क्या सबूत है इनके पास जो ईडी इनको इतना ये कर रही है, इतनी पूछताछ क्यों कर रही है, इसको पता होना चाहिए पत्रकार को। और जो विपक्ष है उसके बारे में न्यूज़ बतानी चाहिए, जो सत्ता है उसके बारे में न्यूज़ बतानी चाहिए। लेकिन आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है, लेकिन गुजरात में सबसे बड़े मुद्दे पर उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है। दोस्तों एक पत्रकार था एबीपी न्यूज़ का, उसने पूछा कि गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा बिल्किस बानो का है, मुसलमानों का है, और आप इतनी सॉफ्ट राजनीति कर रहे हैं हिंदुत्व वाली। दोस्तों मनीष सिसोदिया का जवाब बहुत ही निराशाजनक था और हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो ऐसी गलती करते हैं और वीडियो वायरल हो गया। तो फिर अरविंद केजरीवाल पहले अन्ना के आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल को एक सवाल पूछा था आज तक के पत्रकार ने कि आप दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ये जो बलात्कारी है, जो बलात्कार के मामले हैं दिल्ली में, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। दोस्तों ऐसी कोई छोटी छोटी बातें होती है जो राजनेताओं ने नहीं बोलनी चाहिए। कांग्रेस के भी समय में यही हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे पास कोई पैसे का झाड़ नहीं है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को लोग सुनते हैं और दिल पे ले लेते हैं और असर तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम एक आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, तो ये लोग मुसलमानों को क्या अलग समझते हैं? आम नहीं समझते, आम लोग नहीं है। उनको तो ऐसी पीड़ा दी है जो बलात्कारियों ने। कोई महिला होती तो अपनी जान ले लेती, आत्महत्या कर लेती,
क्योंकि उसका परिवार और छोटी सी जो पैदा हुई और 2 महीने की बच्ची मर गई। दोस्तों, कोई औरत होती तो उसने फांसी लगा लेती, लेकिन उसने अपने मन में ये ठाना कि नहीं, हम लड़ेंगे और इनको सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन गृह मंत्रालय के इशारे पर उन बलात्कारियों को छोड़ा गया गुजरात में। अब आम आदमी पार्टी वहाँ जाकर बिजली ये आप कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समाज का भी देखिए, समाज में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या ऐसा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ये भी कह सकती थी, जो मनीष सिसोदिया है वो ये भी कह सकती थी कि चुनाव आने दीजिए, हम बोल के नहीं दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये निराशाजनक बयान मनीष सिसोदिया का, और वो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का ये जवाब नहीं होना चाहिए, और प्लस डिप्टी सीएम है। तो दोस्तों, ऐसे जो राजनेता सवाल का जवाब देते हैं, उस पर बहुत ही छोटी छोटी बातों से बवाल खड़ा हो जाता है। समझ गए आप? दोस्तों, बिल्किस बानो का बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि जो गुजरात की सुप्रीम कोर्ट है उसने इसमें संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब पूछा है, और सरकार ने जवाब दिया कि जो गृह मंत्रालय है उनके आदेश पर इन 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। और ये संजय सिंह तो रोज टीवी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज भाजपा ने ये कर दिया, आज हमारे मनीष सिसोदिया को जेल में डालने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। फिर इनका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो मनीष सिसोदिया आ जाते हैं। आज हमको हमारे बैंक का लॉकर चेक किया, उसमें से झुनझुना मिला, ये मिला, वो मिला, सबूत तो मिला नहीं। फिर इसके बाद में केजरीवाल आते हैं। केजरीवाल कहते हैं, अरे देखिए बीजेपी तो ये कर रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई घोटाला नहीं, सब झूठ है। चलो, आप सही भी बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो जो भी अच्छा काम किया, हमने उन्हें दिखाया, उनकी सराहना की, और हमारे दर्शकों ने भी उनका वीडियो देखा। उनको किसी को अच्छा लग रहा है तो वो देख रहा है दोस्तों। लेकिन ये हमारा मानना है कि देखिए, आप आम आदमी पार्टी कहती है अपने आप को, लेकिन आपका बर्ताव एक बलात्कारियों के प्रति क्या है? ये तो नहीं हो सकता कि हम तो शिक्षा पे, इस पे ध्यान दे रहे, उस पे ध्यान दे रहे। अरे तो क्राइम पे ध्यान कौन देगा? आप आओगे तो आप क्या करोगे? बोल सकते हो। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जिसको जो करना है वो कर ले, हम तो ये कर रहे हैं। अरे ये कोई बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए, एक छोटी सी गलती से इतना बड़ा डैमेज हो सकता है। और शायद वो वीडियो एबीपी न्यूज़ का वायरल हो रहा है, बहुत लोगों ने उसे देखा, और शायद अरविंद केजरीवाल ने भी उसे देखा है, और इनकी कोई ना कोई तो हुई होगी बातचीत कि भाई ऐसा बयान मत दो। मीडिया इतना डेंजर मीडिया है हमारे देश का दोस्तों, वो चाहे ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी देश को बदल सकता है हमारे देश का मीडिया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सत्ताधारियों के साथ में बैठकर बड़े बड़े कुछ पत्रकार काम करते हैं, खबर को दबाने का काम करते हैं।
और आम आदमी पार्टी भी उसी रेस में है। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? सॉफ्ट हिंदुत्व हमारे देश में सिर्फ हिंदू ही बचे हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग है ही नहीं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो गया, ये कोई बात नहीं होती। और जो राजनेता होता है उसको जो है शिक्षा इन सब पे ध्यान देकर भी ये जो समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या गंदगी फैल रही है, उसका भी झाड़ू मारने का काम करना चाहिए। लेकिन मुंह पर ताला लगा के बैठे हैं, जिसको जो करना है वो करे, हम तो ये कर रहे हैं। ये कोई तो जवाब नहीं हुआ आम आदमी पार्टी का। और केजरीवाल भी बताया कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। केजरीवाल ने भी मुंह पर ताला लगा लिया, संजय सिंह ने ताला लगा लिया। आम आदमी पार्टी के कोई भी जो नेता है, एमएलए है, इस पर मुंह खोलने के लिए राजी नहीं है। 101 यात्रा कर दी इन लोगों ने गुजरात में, बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, देखिए मीडिया को धमका रहे हैं मोदी जी के एडवाइज़र, मीडिया एडवाइज़र, वो भी हमने दिखाया क्योंकि सच है, ये दिखाया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो बलात्कारियों के पीछे छुप के बैठे हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 11 बलात्कारी। दोस्तों, क्यों ऐसी राजनीति करते हैं हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के जो राजनेता है। अभी तो आम आदमी पार्टी तो उभर रही है। ये समझ में आता है कि चलो दिल्ली में इनकी सरकार बन गई, अच्छा काम हुआ। दिल्ली में तो रेप होते थे, तब तो भाई साहब ने बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि हम पुलिस को धमकाएंगे, हम कहेंगे ये होना नहीं चाहिए। एक पत्रकार ने पूछा था कि गृह मंत्रालय के हाथ में होती है पुलिस, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो एक जो केजरीवाल ने कहा, जो मुख्यमंत्री होगा उसका भी तो कुछ दबाव होगा पुलिस पर, हम करेंगे। और चुन के आए। पंजाब में भी वही हुआ। पंजाब में तो बाहर तो खबर आती नहीं। गुजरात ये बहुत बड़ा मामला था बिल्किस का। दोस्तों, इस इतने बड़े मामले पर आम आदमी पार्टी चुप कैसे रह सकती है? ये तो जोर जोर से चिल्लाने वाले लोग हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले लोग हैं। और मीडिया भी इनकी इंटरव्यू में जाती है, मीडिया भी इनको सपोर्ट कर रही है, तब भी नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो मनीष सिसोदिया है, इनको बुलाया गया, मुझे ऐसा लगता है, और बोला गया कि देखिए आप जा रहे हैं गुजरात में, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के तो कोई सबूत मिल नहीं रहे हैं, लेकिन गुजरात जाएंगे आप तो ये जो रेप केस जो हुआ है बिल्किस का, उनके जो आरोपी छोड़े गए हैं 11, उस पर बात ना की जाए। तो भाई साहब 2 ही 3 घंटे में वापस आ गए। मनीष सिसोदिया डायरेक्ट रैली में दिखाई देने लगे, गुजरात के भाषण देने लगे, गाड़ी पर ऊपर खड़े होकर मीडिया से बात करने लगे। और मीडिया ने सवाल पूछा कि इतना बड़ा मुद्दा बिल्किस बानो का, उस पर आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। मनीष सिसोदिया का ऐसा जवाब कि हम तो शिक्षा पे इस पे काम कर रहे हैं, बाकियों को जिस पे करना है कर ले। अरे यार, हमारे देश के पत्रकार भी कैसे निर्लज्ज है। तो ये पलट के ये भी पूछ सकते थे कि आप बलात्कारियों के पक्ष में है, 11 बलात्कारियों को छोड़ा,
छोड़ दिया गुजरात सरकार ने, तो अच्छा काम हो गया ना सर मनीष सिसोदिया जी, ये पूछ सकते थे। और बहरेपन का नाटक कर दिया मनीष सिसोदिया ने, जैसा कुछ सुना ही नहीं दिया। बस दोस्तों आपको यही बताना था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।